आई थिंक मैं उन कुछ लोगों में से होऊंगा जिसने इंटरनेट पे सबसे पहले वीडियोस डालना शुरू करा। एंड आई से इट विद ऑल मॉडेस्टी, बट अभी तक जो मुझे ट्रैक्शन मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। एंड उसके रीजंस भी मैं खुद हूँ, बिकॉज आई थिंक मैंने कभी उतना डेडिकेटेडली इस चीज़ पे काम नहीं किया जितना मैं चाहता था। एंड आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रीज़न बीइंग all these things. When you try to do that, a lot of self doubt comes into it, and the hardest part of putting yourself out is overcoming that self doubt. Also, कुछ ऐसे decisions लाइफ में लिए जिसने मुझे कंट्रीज मूव करा। जितना उसने मुझे एक्सपीरियंस दिया, आई थिंक अगर मैं एक ही जगह रहता उतना ना मिलता। बट इन सब चीज़ों के पीछे आई stopped a lot of things that I used to do. Number one thing that I used to do was post on internet regularly and share my journey as an artist. And वो सब बंद हो गया बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक कंट्री मूव करते हो तो आप ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है आपको, बिकॉज आप नए लोगों से मिल रहे होते हो, नई कंट्री का कल्चर समझ रहे होते हो, नया कंट्री का ब्रेड दूध कहाँ से आएगा वो सब चीज़ें समझ रहे होते हो। तो वो सब चीज़ों के बीच में you try to engage yourself in things that actually matter, because you've got to put food on a table. So you also do a part-time job, जो मैंने भी करी. I've worked in Domino's for about 1.5 years while I was studying my post-grad in Canada. So again, I am 29 now. I have a wife. I have a small baby, and who is 8 months old. So probably this is gonna be the last shot that I'll be giving to myself, and I think I'm not gonna leave any stone unturned. And I've been making music as well. So 2020 was the time that I first got opportunity to keep on making music, because COVID था तो सब लोग घर बैठ गए थे. So I had a lot of time to make music. And 2020, 2021, 2022 was amazing for my music. I released almost about 12 to 13 songs over 2 years. And I put myself in a situation where I could build a studio in Canada, which was again बहुत difficult. And but then life happened. I moved to Dubai in 2022 because of work commitments, because again आप जब एक बार घर छोड़ देते हो, मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी सपोर्टिव थे, एंड आप जब घर छोड़ देते हो दे फंड यू, बट देन आपको भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए होती है टू सर्वाइव. एंड म्यूज़िक डज रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, एंड सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है आपका खाली दिमाग. अगर आपका खाली दिमाग नहीं है तो आर्ट एंड क्राफ्ट तो आप भूल जाओ, नहीं कर सकते. बट एनी वे, तो 2022 में कंट्री मूव करने के बाद आई कम्प्लीटली स्टॉप मेकिंग म्यूज़िक. एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इन दुबई, मुझे धीरे धीरे हर रोज़ ये रियलाइज़ होता गया कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना. मे बी द मैनेजर वॉज शिट जो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे मुझे. बट चलो जो भी था, आई केप्ट ऑन डूइंग व्हाट आई हैव टू डू. बट नाउ आई थिंक द टाइम इज़ देयर दैट आई हैव टू गिव द लास्ट शॉट. सो 2024 में जब फर्स्ट टाइम मुझे न्यूज़ मिला दैट आई एम गोना बी अ डैड, आई वाज फ्रीक्ड आउट. सच्ची में मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, बिकॉज as much as I was excited, the first thing that came into my head was how am I gonna survive with all the financial responsibilities and everything that's coming my way. So I think by then मेरा mindset भी change हो गया था, and I'm still in that mindset that I don't want to be a very famous musician now. I mean, but I definitely want to be a person who does creative stuff and is able to survive on that. And apart from that, अगर वो जर्नी मुझे ले जाती है उस तक जहाँ मैं एक अच्छा बहुत अच्छे लेवल पे म्यूज़िक शोज़ और चीज़ें कर पाऊँ, why not? But then it requires a lot of effort, and I am willing to put my foot down and do that. So back in 2024, I started working on my own startup, but I made sure कि ये म्यूज़िक रिलेटेड स्टार्टअप हो. सिंस आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, मैं हमेशा से प्लगइन्स और म्यूज़िक सॉफ्टवेयर्स के अराउंड घिरा रहा हूँ, एंड आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट वाइल लर्निंग दोज प्लगइन्स. सो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि इफ़ आई वर टू गेट इन टू समथिंग which is related to music,
I would want to make music production easier for artists, because आर्टिस्ट लोग के साथ प्रॉब्लम ये होती है, एटलीस्ट मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि पहली, एक तो सॉफ्टवेयर समझने पढ़ने लिखने बहुत मुश्किल है, दूसरे कि आपको अगर मिक्सिंग के लिए भेजना है अपना ट्रैक और अच्छा साउंड करवाना है तो वो महंगा है। एंड उसके बाद फीडबैक ये आता है कि यार तुम्हारे जो पियानोज है ना, वो इस फ्रीक्वेंसी वाले पियानो उस फ्रीक्वेंसी से भिड़ रहे हैं आपस में, द गिटार्स आर नॉट जस्ट साउंडिंग राइट, तुमने रिकॉर्डिंग ख़राब करी है, या तुम्हारा रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। बट चेंजेस हो गए हैं भाई, नाउ यू कैन प्रोड्यूस बैंगर्स सिटिंग इन योर रूम। सो आई थॉट, वाई नॉट मेक समथिंग विच वुड इंस्टेंटली मेक एवरीबडीज हु इज़ मेकिंग म्यूजिक लाइफ ईजियर। कैसे? सो आई बिल्ट एयरलिफ्ट। तो एक सिंपल सा बॉक्स हो जिसके अंदर नॉट मैक्सिमम देन 3 नॉब्स हो, एंड जो हर किसी जॉनर के साथ फिट कर जाए। सो पहला जॉनर था क्लासिक, बेसिकली यू पुट द प्लग इन ऑन एनी ट्रैक एंड देन इट विल बी साउंडिंग अमेजिंग। सो ये बनाते बनाते मुझे 1 साल लगा, एंड 1 साल के बाद अब जब इसकी सेल शुरू हो चुकी है, आई थिंक आई एम ऑन द राइट पाथ mentally and financially, wherein I can start sharing my journey along with people like you who know me since when I started. And if you don't know me, so I would say stick around, and I would love for you to come with me on my journey, wherein I give this thing a last shot and share my music with you guys again. And obviously, I'm able to live the life that I want, that is, make money while doing creative stuff. So, this is Kunal Babbar, and if you like this and if you resonate with my story, I would want to welcome you to subscribe to this channel, and I'll see you in the next video. Take care.